अब इस बात में कोई भी अब बहस होनी नहीं चाहिए कि रोमन रेंस बढ़िया है या कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स ने खुद कहा है कि रोमन रेंस है हमारे जनरेशन के बिगेस्ट सुपरस्टार। एंड उन्होंने भी रोमन रेंस के बारे में बहुत बातें करी एंड बहुत ही अच्छी बात है सारे के सारे कोडी रोड्स करते। वो कहते रोमन रेंस हमारे जनरेशन का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, साथ ही में एज के साथ रोमन रेंस जो है बहुत अच्छा भी दिख रहा है, साथ ही में वो असली ट्राइबल लीडर भी है। ये भी बहुत बड़ी बात कोडी रोड्स कहते हैं कि रियली में रोमन रेंस ही है कबीले का सरदार, ट्राइबल चीफ, ट्राइबल लीडर है रोमन रेंस सामोअन फैमिली के। एंड वो कहते हैं कि रोमन रेंस ने जितना हार्ड वर्क करा है कुछ सालों में, डेफिनेटली रोमन रेंस को जो है थोड़ा सा लाइट शेड्यूल पार्ट टाइमर की तरह मिलना चाहिए एंड थोड़ा आराम भी रोमन रेंस को ज़रूर मिलना चाहिए उनके पिछले सालों के वर्क के लिए जो कि रोमन रेंस ने किया है। एंड कुछ इस तरीके से रोमन रेंस को अप्रिशिएट करा है कोडी रोड्स ने। एंड वेल कोडी रोड्स सभी के लिए अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले रोमन रेंस ने कहा था कि कोडी रोड्स सिर्फ ब्लड लाइन के कारण ही रेलेवेंट रहता है, लेकिन ये कुछ काउंटर ओपिनियन या फिर काउंटर जवाब तो नहीं कह सकते इसको कोडी रोड्स का, लेकिन हाँ कुछ कोडी रोड्स ने ये बातें कही अपने रोमन रेंस के बारे में। अब लेट्स सी, डेफिनेटली मुझे लगता है इनका एक मैच होगा, लेकिन वो कब होगा इसके बारे में मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये कुछ बातें जो कि अपने अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन अमेरिकन नाइटमेयर कहते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो ये कुछ कोडी रोड्स का कहना था अपने रोमन रेंस के ऊपर। बाकी ये फ़ोटो देखो जो कि काफ़ी कमाल की एंड लेटेस्ट की है, जो कि है अपने विंस मैकमैन की। सुपर बोल का अभी इवेंट हो रहा था तो यहाँ पर अपने विंस मैकमैन, अंडरटेकर एंड शेन मैकमैन भी होते, तो इनमें से सबसे बड़े नाम तो अपने अंडरटेकर ये तीनों ही है, लेकिन हमें मेन काम लेना है अभी शेन मैकमैन एंड विंस मैकमैन से। तो इन तीनों को तो स्पॉट कर लिया गया, तीनों की आप फोटोज़ भी देख सकते हो। एंड बहुत लंबे टाइम बाद विंस मैकमैन एंड अपनी शेन मैकमैन दिखाई दे रही है। बाकी वेल इन सभी चीज़ों से वो अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हैं, सुपर बोल वगैरह में जा रहे हैं, तो ये कुछ उनकी तस्वीरें हैं जो कि सामने निकल कर आई है। एंड विंस करते ट्रिस्ट्रैटस की, तो ट्रिस्ट्रैटस आपको बहुत ही जल्दी रिटर्न करते हुए दिखाई देगी। वैसे उनका रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है रॉयल रंबल में, एंड उनके बारे में ये बातें आ रही है कि वो WWE के प्रोग्राम इसके ऊपर और भी अपीयर होने वाली है। एंड दोनों पार्टीज़ के बीच इनके बीच डिस्कशन चल रही है एंड दोनों भी इस चीज़ के लिए एग्री है। एंड पोटेंशियली एलिमिनेशन चेम्बर के लिए भी बताया जा रहा है कि हमें ट्रिस्ट्रैटस दिखाई दे सकती है। एंड ऑलरेडी वो कनाडा से बिलोंग करती है तो उनका आना बनता भी है। एंड एक्सपेक्ट करो कि हमें ट्रिस्ट्रैटस एलिमिनेशन चेम्बर में दिखाई देगी। अब क्या वो किसी मैच में होगी, चेम्बर मैच में, या फिर एज अ वन टाइम वहाँ पर आएगी अपीयरेंस के लिए जैसे मनी इन द बैंक के लिए आई थी, पता नहीं। लेकिन हाँ मैं तो एक्साइटेड हूँ उनको फिर एक बार देखने के लिए, क्योंकि रेसलमेनिया के लिए मुझे लगता है उनके भी कुछ WWE प्लान्स ज़रूर बनाएगी। अब लेट से उनका रेसलमेनिया में कोई मैच होता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ एलिमिनेशन चेम्बर अब उनकी रिटर्न की नेक्स्ट डेट कंफर्म मान सकते हो। बाकी वेल अब हम बात करते हैं यहाँ पर से सैमी ज़ेन के बारे में। पिछले हफ्ते के रॉ में सैमी ज़ेन के ऊपर अपनी पैकेज पाइल ड्राइवर लगाते अपने केविन ओवेंस, तो इसके बाद बताया जा रहा है कि सैमी ज़ेन इंडेफिनेट टाइम के लिए WWE से गायब रहने वाले हैं। एंड अभी फ़िलहाल वो जो है पता नहीं कब तक रिटर्न करेंगे। बाकी लगता है कि इनका मैच केविन ओवेंस के साथ तो ऑलरेडी रेसलमेनिया के लिए लॉक है, लेकिन मुझे लगता है मे बी एलिमिनेशन चेम्बर के लिए WWE इनका पहला मैच रखेगी, क्योंकि जो एलिमिनेशन चेम्बर है ये हो रहा है कनाडा से। एंड ये दोनों कनाडा से कितने ज़्यादा बिलोंग करते हैं ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इनका मैच हमें यहाँ पर डेफिनेटली पहला वाला दिखाई दे सकता है। बाकी ये कुछ मुझे लगता है इनके बारे में बात है। एंड वेल ये कुछ चीज़ें हैं। एंड अब हम लोग आखिर में बात करते हैं
अब लिव मॉर्गन के बारे में, तो यहाँ पर से लिव मॉर्गन ने कुछ बातें करी हैं। एंड उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ कि WWE ने जो है कल रिलीज़ करा है यहाँ पर से इलेक्ट्रा लोपेज को। बाकी लिव मॉर्गन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो जो है फील करती है सारी चीज़ों को, एंड वो ऐसे ही नॉर्मली बात करती है कि जो है बुरे लोगों के बारे में, विलन्स या फिर कह लो ही लोगों के बारे में। वो कहती है कि सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ रीज़न होता है, एंड कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी कभार चीज़ें होती है जो कि सॉल्व करनी भी पड़ती हैं। एंड मैं भी इन चीज़ों पे भरोसा रखती हूँ। तो कुछ ही लोगों के बारे में, उनके बारे में ये कुछ बातें जो कि लिव मॉर्गन कहती है। बाकी अब लेट्स सी, लिव मॉर्गन क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। लेट्स सी अब उनका कोई चांस होता है रेसलमेनिया के लिए या फिर नहीं। बाकी फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।